बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल जो कि मुझे पूछा गया टेलीफोनिक भी और ईमेल के ऊपर भी मुख्तलिफ लोगों ने सवालात किए कि एम ए उर्दू करने के बाद लेक्चरशिप की तैयारी किस अंदाज के साथ की जाए। तो एक बात तो ये है कि लेक्चरशिप की सीट्स चूँकि अनकरीब आने वाली हैं, इस पे हमारी पूरी एक सीरियल चलेगी इसी चैनल के ऊपर, डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल पे। लेकिन उससे पहले जो करने वाले काम हैं उस हवाले से आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करनी है कि एम ए उर्दू करने के बाद आपने लेक्चरर उर्दू किस अंदाज के साथ और पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान किन उसूल व ज़वाबित के तहत पास करना है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपनाएं तो आप सरकारी सतह पे लेक्चरर उर्दू बन सकते हैं। पहली बात याद रखिएगा कि अपनी एक मंजिल का तयन करें। जैसे वो शेर है ना कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों भड़क रहा है राही, तू इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। अगर आप एम ए उर्दू का इम्तिहान पास ना कर सकें तो वो जो लेक्चरशिप की सीट है वो परेशान हो जाए, वो नादां हो कि मुझे इस बंदे को मिलना चाहिए था। इतनी मेहनत और इतनी खामोशी से मेहनत करें कि आपकी कामयाबी जो है वो शोर मचा दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने एम ए उर्दू कर लिया, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या करें कि आप लेक्चरशिप के इम्तिहान को पास कर सकें। उस सीरियल के चलने से पहले ये चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी है। पहली बात यह है कि आप अक्ल कुल के मालिक नहीं हैं। हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने एम ए उर्दू कर लिया तो आप अमीर खुसरो से लेकर जफर इकबाल तक तमाम शोरा के खदोखाल को जानते हैं, तमाम शोरा के अहवाल को जानते हैं, तमाम शोरा की ज़ाती ज़िंदगियों को जानते हैं। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये एक ज़ुबान है और ज़ुबान एक समुंदर होता है। लिहाजा हमेशा एम ए उर्दू करने के बाद भी किताबों के साथ अपना ताल्लुक, अपना राबता और अपने नज़्म ज़ब्त को और अपने स्टडी टाइम को ख़ास तौर पे मलहूज़ रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा अपने उस्ताद को इज़्ज़त की निगाह से देखें। आप जितने भी तालीम याफ्ता हो जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, यकीनी बात यह है कि आक़ाए नामदार कायनात के सबसे बड़े लीडर ने जब ये इरशाद फरमा दिया कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया है, और मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि मेरे 3 बाप हैं और एक सबसे जो आला है वो ये है कि जिसने मुझे तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया। तो याद रखिएगा मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, हमेशा अपने उस्ताद की कदर करें, इज़्ज़त करें, उनसे रहनुमाई लेते रहें। तो एक वक्त आएगा कि जब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप लेक्चरर उर्दू का इम्तिहान पास कर लेंगे। और तीसरी चीज़, अपनी तबीयत के अंदर सहल पसंदी को छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि मेहनत और मुशक्क़त कामयाबी की पहली कुंजी होती है। मुशक्क़त की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली उनको आखिर बढ़ाई, किसी ने बगैर इसके हरगिज़ ना पाई, ना इज्जत ना रिफत ना फरमा रवाई। जहां निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि सहल पसंदी को छोड़कर मेहनत और मुशक्क़त को जब आप अपनाएंगे तो फिर कुरान का भी फैसला है कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी मेहनत करता है, जितनी जद्दोजहद करता है, जितनी मेहनत और रियाजत और कोशिश करता है, वो उतना ही कामयाब होता है और उतना ही वो मंजिल के करीब जाता है। और चौथी चीज़, अपनी ज़िंदगी के अंदर तरतीब पैदा करें।
तरतीब पैदा करने का क्या मतलब है कि रोजाना मखसूस वक्त में अपनी मुताला गाह में जाएं और लाजम तौर पे उसको जरूर वक्त दें, पढ़ें, ताकि आपकी एक रूटीन बन सके। बानो कुदसिया फरमाती हैं कि जब आप एक मखसूस वक्त पर समुंदर में जाते हैं, जाल फेंकते हैं, तो मछलियां आए या ना आए मगर आपकी तरतीब जो है वो ठीक रहती है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी की तरतीब को बेहतर करें, मुतालगा को वक्त दें और इस अंदाज के साथ वक्त दें कि आप अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए सरगर्दा हैं और कोशिश कर रहे हैं। और पांचवी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, अपनी मुतालगा में अपनी मंजिल के तयन का एक चार्ट लगाएं और उस पर लिखें यस आई कैन डू, हाँ मैं कर सकता हूं। और हमेशा याद रखें कि अटेनिंग द इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ इस दुनिया में नामुमकिन नहीं होती। अगर कोई चीज़ मिस होती है, नहीं मिलती, तो इसका ये मतलब होता है कि हमने उसके लिए उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की जितनी कि चाहिए थी, और हम उसके लिए अपने जहन को तरजीह ऊला पे ले के नहीं आए। जब आप अपने जहन को तरजीह ऊला पे ले आएंगे, टॉप प्रायोरिटी पे ले आएंगे, तो फिर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मंजिल को हासिल ना कर सकें। लिहाजा कोशिश करें कि अपने अंदर इन आदात को अपनाएं ताकि आप लेक्चरशिप की सीट्स आने से पहले आप ज़हनी तौर पे खुद को प्रिपेयर कर चुके हों, तैयार कर चुके हों, और जब हमारी लेक्चरशिप की तैयारी की सीरियल चलेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि लाइव भी इसके ऊपर बात हो, ताकि जो तुलबा व तालबात अपने सवालात पूछना चाहते हैं हम उनके ऊपर बात कर सकें और तफसीली अंदाज के साथ डिस्कशन कर सकें, ताकि हमारे तुलबा व तालबात जो हैं वो लेक्चरशिप के इम्तिहान को अच्छे अंदाज के साथ पास कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गुजारिशात पसंद आई होंगी। कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो लाजम तौर पे कमेंट कीजिए, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया जा रहा है। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि ईमेल एड्रेस भी ऊपर लगा दें, ताकि कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहें तो ईमेल एड्रेस में ईमेल कर लें, और अगर कोई चीज़ कामन पूछनी हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।